तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम और रोम के बारे में। तो रैम जो होता है वो एक अलग चीज़ होती है, रोम जो होता है वो एक अलग चीज़ होती है। तो रैम जो होता है वो कुछ इस तरह दिखता है और रोम जो होता है वो कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है। तो जो रोम होता है उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो रोम होता है वो एक छोटी सी चिप आती है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो जो छोटी सी चिप आती है वो चिप मदरबोर्ड में फिट रहती है, कोई भी मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड सबका होता है, देखिए टीवी है आपके पास तो टीवी के अंदर भी एक मदरबोर्ड होता है, कंप्यूटर है तो उसके अंदर भी एक मदरबोर्ड होता है, वॉशिंग मशीन है तो उसके अंदर भी एक मदरबोर्ड होता है। सबके अंदर एक मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर ये फिट रहता है। इसका काम क्या होता है, इसके अंदर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाला होता है, मिनी सॉफ्टवेयर मान लो आप ऐसे, कि उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाल दिया है। तो उसका एक काम है कि वो सॉफ्टवेयर को, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप, जैसे कि आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, ठीक है। अब एंड्रॉइड मोबाइल को जब आप स्विच ऑफ से खोलते हैं तो वहाँ पर आपको ओप्पो का मोबाइल है तो ओप्पो लिखा आएगा। वैसे ही ऐसे बहुत सारे अलग अलग मोबाइल में सब ऐसे ऊपर की साइड लिखा आता है। जैसे टीवी को ऑन करते हो तो ऊपर लिखा आता है जिस कंपनी की टीवी है उसका आता है, कंप्यूटर का कोई है तो कंप्यूटर का लिखा आता है। तो रोम का काम यही होता है कि ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जो बूटअप करते हैं, जो उसको बायोस कहते हैं, बायोस होते हैं फर्मवेयर, ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर मान लो फर्मवेयर और बायोस को, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर को उसको अंदर स्टोर करके रखते हैं। और स्टोर करके जैसे हम ऑन करते हैं उस चीज़ को, तो वो सॉफ्टवेयर हमें दिखाता है कि हाँ इस कंपनी का ये लोगो दिखाता है, ये कंपनी की टीवी है या मोबाइल है, वो सब चीज़ हमें दिखाता है। तो रोम का काम यही होता है। और रोम अलग अलग तरह के होते हैं, यानी कि 4 तरह के रोम होते हैं। तो पर इस वीडियो में मैं 2 ही रोम के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो हम बात करते हैं उस रोम के बारे में, तो वो पहला रोम क्या होता है कि ईपी रोम। तो ईपी रोम का मतलब क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। और दूसरा जो रोम होता है उसका दूसरा टाइप होता है वो डबल ईपी रोम होता है। डबल ईपी रोम का मतलब क्या होता है कि डबल इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, पूरा फुल फॉर्म इस तरह से होता है। तो ये जो चीज़ होती है वो चीज़ का एक ही काम होता है, हमारे मदरबोर्ड में रहता है, छोटा सा सॉफ्टवेयर रखता है हमारे कंप्यूटर को बूटअप करने के लिए। बूटअप आपको पता होगा शायद, तो जब कंप्यूटर को शुरू करवाना होता है तब उसमें बूटिंग होता है। तो वो बूटअप होता है, उसके बाद ही वो ऑन होता है। उसके अंदर आपको दिखाएगा, जैसे कि फ्लैट्रॉन करके एक कंपनी है एलजी की, तो उसके अंदर वो दिखाएगा फ्लैट्रॉन करके एक सॉफ्टवेयर दिखाएगा। जैसे कि सैमसंग का फ़ोन हम ऐसे ही ऑन करते हैं, उसके अंदर दिखाएगा कि हाँ ये सैमसंग का मोबाइल है और उसके ऊपर सैमसंग का लोगो आएगा। तो रोम का काम यही होता है, ठीक है। तो अब कंफ्यूजन मत होना रैम और रोम के अंदर। तो अब बात करते हैं रैम के बारे में। तो रैम क्या होता है, तो रैम का फुल फॉर्म ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और उसका काम क्या होता है, तो उसका काम ये होता है सिर्फ कि वो डाटा को होल्ड करके रखता है। यानी कि मान लीजिए आपके मोबाइल के अंदर 4 GB की मूवी है, 4 GB की मूवी, और आपके मोबाइल के अंदर 4 GB की ही रैम है, तो वो सिर्फ मूवी ही दिखाएगा। उसके साथ आप कोई मल्टीटास्किंग करना चाहो तो आप नहीं कर सकते। उसके साथ साथ में आप कैलकुलेटर चलाना चाहो या फिर कुछ और चलाना चाहो तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो 4 GB का मूवी का डाटा ही वो होल्ड करके रख रही है, ठीक है। तो वो डाटा जो हमें दिखाना होता है उसको होल्ड करके रख रही होती है। तो डाटा बारी बारी अंदर हार्ड डिस्क से निकाल के उसके अंदर होल्ड करती है और उसके बाद यहाँ पर भेजती है, यानी कि स्क्रीन के ऊपर भेजती है। तो उस तरह से रैम का काम यही होता है कि उसको डाटा को होल्ड करके रखना होता है। और रैम के अंदर वर्जन्स भी आते हैं, यानी कि DDR1 2 3 4। यानी कि DDR का फुल फॉर्म क्या होता है, डबल डाटा रेट। DDR का फुल फॉर्म होता है डबल डाटा रेट। DDR के बाद अगर हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करें तो वो होती है मेगाहर्ट्ज़। तो मेगाहर्ट्ज़ जो होती है वो एक फ्रीक्वेंसी होती है। मेगाहर्ट्ज़ यानी कि एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी में वो काम करते हैं। 2200 मेगाहर्ट्ज़, 2600 मेगाहर्ट्ज़, 3600 मेगाहर्ट्ज़, 4400 मेगाहर्ट्ज़, इस तरह के मेगाहर्ट्ज़ होते हैं, ठीक है। तो उस मेगाहर्ट्ज़ में ऊपर वो काम करती है। 1 मेगाहर्ट्ज़ इज इक्वल टू 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख। 1 मेगाहर्ट्ज़ 10 लाख को दर्शाता है, ठीक है। एक बार में 1 मेगाहर्ट्ज़ एक बार में 10 लाख बार ऑन ऑफ हो जाता है। इसी तरह 2600, 3600, 4400, इस तरह से अलग अलग तरह के मेगाहर्ट्ज़ होते हैं। तो उसी तरह से इस मेगाहर्ट्ज़ को मेजर कराया जाता है। और हाँ, एक और बात करें, अगर रैम जो डाटा होल्ड करके रखती है तो वो डाटा एक्चुअल होता है, यानी कि वो ओरिजिनल डाटा, वो कोई कॉपी डाटा नहीं होता है, वो एक एक्चुअल डाटा होता है जो उसको प्रोसेस कर रहा होता है। तो अगर आप चालू कंप्यूटर में रैम को निकाल दोगे तो चांसेस है कि आपका डेटा लॉस भी हो सकता है। यानी कि मान लीजिए आप कंप्यूटर में चला रहे हो फोटोशॉप, ठीक है, फोटोशॉप से आप कुछ एडिट कर रहे हो और एडिट करते समय आपने रैम को पकड़ के निकाल दिया। अगर रैम को पकड़ के निकाल दिया तो उसके बाद वो फोटोशॉप में जो वो डाटा है वो उसको डिलीट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। यानी कि फोटोशॉप भी डिलीट हो सकता है और फोटोशॉप के अंदर जो भी वीडियो या ऑडियो या फिर कुछ भी जो आप एडिट कर रहे हो वो डिलीट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है।